ज्योतिष में अक्सर नीच ग्रहों के बारे में भी कई बार चर्चा होती है कि नीच ग्रह आखिर होते क्या हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। एक ज्योतिष संस्था सौभाग्यम से मैं नरेंद्र गुप्ता आज नीच ग्रहों के टॉपिक पर ही बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। तो पहले ये जानते हैं कि नीच ग्रह होते क्या हैं, उनकी प्रकृति को क्या होती है, किस तरह से वे काम करते हैं और किस तरह से वे हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं। ज्योतिष में 9 ग्रह माने गए हैं और 12 राशियां मानी गई हैं। हर ग्रह किसी राशि में बैठ करके नीच के होते हैं और किसी राशि में बैठ करके उच्च के होते हैं। जैसे सूर्य पहली राशि मेष राशि के अंदर बैठकर उच्च होते हैं और उनके जो सामने 7वीं राशि होती है तुला राशि, उसमें बैठ करके वे नीच के होते हैं। इसी तरीके से बाकी के जो 8 ग्रह हैं वे सभी किसी राशि में बैठ करके नीच के और किसी में बैठ करके उच्च के होते हैं। बाकी के भी देख ही लेते हैं। चंद्रमा दूसरी राशि वृष राशि में बैठ करके उच्च के होते हैं और वृश्चिक में बैठ करके नीच के होते हैं। तीसरी राशि में राहु उच्च के होते हैं और धनु में नीच के होते हैं। मंगल कर्क में नीच और मकर में उच्च के होते हैं। सिंह राशि के अंदर कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता, न ही उच्च का होता है। छठी राशि अर्थात कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं और मीन में नीच के होते हैं। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं और मेष राशि के अंदर नीच के होते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। जैसा कि पहले चंद्रमा के बारे में वृष राशि के बारे में जाना था, वृष राशि में वो उच्च के होते हैं। 9वीं राशि धनु राशि के अंदर राहु नीच के होते हैं। मिथुन राशि के अंदर केतु नीच के होते हैं और धनु के अंदर उच्च के होते हैं। गुरु मकर राशि के अंदर नीच के होते हैं और कर्क राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र कन्या राशि में नीच की स्थिति में होते हैं। अब यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि के अंदर बैठे हुए हैं तो किस तरह के प्रभाव देंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि नीच राशि में बैठ करके ग्रह किस तरह के प्रभाव देते हैं। नीच का अर्थ है स्लो, धीमे हो जाना, प्रगति धीरे होना। इन्हें कमजोर कहना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा बजाय नीच के। जो कमजोर या अगर धीमा जो चाल होती है उसमें इन जो भी जिस घर के अंदर बैठे हुए हैं उस घर से संबंधित जो भी प्रगति है वो धीरे होगी। यदि मान लीजिए कोई मनुष्य कमजोर है, लंबी बीमारी हुई जैसे टाइफाइड, टाइफाइड ठीक होने के अंदर ही 14 से 21 दिन लेता है और खान पान जो है वो बड़ा सीमित होता है। उस सीमितता के कारण से मनुष्य में कमजोरी आती है और कमजोरी के कारण से क्या होता है, चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा आने लग जाएगा, बगैर किसी बात के गुस्सा होने लग जाएगा। कोई छोटी बात होगी तो गुस्सा होने लग जाएगा। उठ के जब खड़ा होगा तो पहले जैसी शक्ति नहीं रहेगी, शक्तिहीन सा लगेगा। पाचन के अंदर भी यही होता है, जब व्यक्ति कमजोर होता है तो उसके पाचन कमजोर हो जाता है। यदि हम उसको गरिष्ठ खाना देंगे तो ऐसे पच नहीं पाएगा, नुकसान करेगा, तो उसे पथ्य देने पड़ेंगे, हल्का आहार जो आसानी से पच सके। इसी तरीके से हम ग्रहों के बारे के अंदर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं आराम से कि जो ग्रह नीच का है उसकी चाल धीमी हो गई है। यदि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहेंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, गिर जाएंगे। धीमी प्रगति करेंगे, उत्तरोत्तर धीरे 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 प्रगति करते ही चले जाएंगे। वे कार्य जिन्हें हीन मानते हैं, यदि हम उस तरह के कार्य करेंगे तो नीच ग्रह अपनी तुष्टि करते हैं। तुष्टि का अर्थ है अपने आप को संतुष्ट महसूस करना। तो जो भी ग्रह नीच के बैठे हुए हैं, जिस घर में बैठे हुए हैं, उस घर से संबंधित ऐसे कार्य करें जो बहुत उच्च श्रेणी के नहीं माने जाते हैं। जैसे यह चौथा भाव है, भूमि भवन के बारे में जाना जाता है, जायदाद के बारे में जाना जाता है, वाहन के बारे में जाना जाता है। यदि कोई ग्रह या नीच का बैठा हुआ है तो हम हमारे घर की सफाई का कार्य करें, घर के जो बाहर का जो आंगना है उसको साफ रखने की कोशिश करें। वाहन, हमारा जो वाहन है हम उसे खुद साफ करें। इस तरह के जो काम अक्सर लोग बाग जिनके लिए नौकर रखते हैं
यदि हम वे खुद करेंगे तो यहाँ जो नीच ग्रह बैठा हुआ है वह अपने आप को संतुष्ट महसूस करेगा, और कुछ समय बाद में जब वह पूर्णतया संतुष्ट हो जाएगा उसके बाद में उसके असर अच्छे आने लगेंगे। अब कुंडली में जो 12 घर हैं उनसे संबंधित यदि हम समझें, ये देह एवं स्वास्थ्य के माना जाता है। यदि इस घर का जो स्वामी है, इसमें जो राशि लिखी हुई है, उस राशि का जो स्वामी है यदि कहीं नीच के बैठ जाएं तो सबसे पहला तो यह है कि मनुष्य का स्वास्थ्य बहुत अच्छा साथ नहीं देगा। यह दूसरा भाव है, इसे धन का भाव माना जाता है। यदि इस राशि का स्वामी या यहाँ जो ग्रह बैठे हुए हैं वो नीच के हैं तो धन इकट्ठा करने के अंदर दिक्कत आती है। ऐसे में क्या करना चाहिए कि छोटी छोटी बचत करना शुरू करें। वही बचत एक दिन बहुत बड़ा संग्रह के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। यदि हम एक साथ बहुत बड़ी बचत करने की कोशिश करेंगे तो वह अनावश्यक खर्चों के रूप में निकल जाएगी। यह पराक्रम और भाई बहन का है। व्यवहार करते टाइम पर बहुत नरम अगर हम अपने आप को रखेंगे और भाई बहनों के जो कार्य हैं उनमें उनको सहयोग देंगे, थोड़ा दें, बहुत सारा एक साथ देंगे तो अक्सर मनमुटाव होने की संभावना रहती है, ऐसा देखा गया है। तो थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहेंगे, धीरे धीरे संबंध भी ठीक होने लगेंगे। चौथे घर के बारे में अभी बताया था। पांचवें घर में यदि कोई नीच राशि के अंदर ग्रह बैठे हुए हैं तो यह संतान और ज्ञान का होता है। ज्ञान अगर हम बहुत तेजी से बढ़ना चाहें, बहुत सारा याद करना चाहें, नहीं होगा। जब भी पढ़ाई करें छोटे छोटे टॉपिक्स में करेंगे, अच्छा फायदा मिलेगा, हमें याद भी रहेगा और धीरे धीरे ज्ञान के अंदर आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। संतान के बारे में भी ऐसा ही है। यदि यहाँ कोई ग्रह नीच के हैं तो संतान पक्ष कमजोर हो जाता है। संतान के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। इस तरह के केसेस देखे गए हैं। ये शत्रु स्थान है, रोगों का घर है। अक्सर यदि यहाँ नीच के कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो न चाहते हुए भी दुश्मनियां हम मोल ले लेते हैं या बीमार रहते हैं। जीवन साथी का है। जीवन साथी के घर के अंदर यदि कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है तो जीवन साथी से मनमुटाव संभव है। आठवां आयु के स्थान में यदि कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है तो हम बीमारियों से सावधानी रखें। यह ध्यान रखें कि कोई बीमारी अगर हुई है तो उसका सही समय पर उपचार कर लें ताकि वह अपने सही समय पर ठीक हो जाए और हमारी आयु किसी तरीके से आयु को हानि ना हो। भाग्य स्थान का है। भाग्य स्थान में यदि कोई ग्रह नीच का है तो हमारा भाग्य बाधित होता है। हम अगर जो प्रगति करना चाहते हैं उसमें भाग्य का सहयोग नहीं मिलता है। इसमें भी वही है, प्रगति कारक, क्योंकि जो ग्रह या नीच के बैठे हुए हैं वो प्रगति को बाधित करेंगे क्योंकि उनकी खुद की चाल धीमे है। तो हम धीरे धीरे प्रगति करना शुरू करें, सबसे बढ़िया है। यह व्यवसाय और कर्म का माना जाता है, यह आय का माना जाता है। इन दोनों घरों के अंदर यदि कोई ग्रह नीच राशि में बैठा हुआ है तो व्यवसाय और आय को बाधित करेगा। यहाँ भी वही बात है, व्यवसाय ऐसा करें जो छोटा माना जाता है। अगर छोटा माना हुआ व्यवसाय हम करना शुरू करेंगे तो उसी में प्रगति देगा क्योंकि ग्रह की चाल से वह काम मैच कर जाएगा। यह व्यय का भाव है। अगर यहाँ कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है तो ऐसे ऐसे कार्यों में हमारा पैसा खर्च होता है जिसमें हम खर्च करना नहीं चाहते हैं। जैसे कोर्ट केस में फंस गए, जबरदस्ती का पैसा खत्म हुआ। जैसे हम कुछ खरीदना चाहते हैं और उसकी क्वालिटी खराब निकल गई, हमारा पैसा जबरदस्ती फंस गया उसमें। तो कुंडली के 12 जो घर हैं उनसे संबंधित जो भी कोई ग्रह नीच राशि के अंदर बैठे हुए हैं तो हम उसी की प्रकृति के हिसाब से कार्य करें तो हम उसमें धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते ही चले जाएंगे। अब मैं कुछ कार्य बताता हूं जो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम अपने घर की सफाई खुद करें। घर का जो बाहर का आंगना है उसकी भी सफाई करें, झाड़ू पोछा वगैरह लगाना है लगा दें। इसमें यह नहीं सोचना है कि आस पड़ोसी देखते हैं, कॉलोनी वाले देखते हैं, वो क्या कहेंगे। मेरे खुद के घर के पास में
एक डॉक्टरेट अर्थात पीएचडी किए हुए हैं, बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं। वे खुद अपने घर के बाहर सफाई करते रहते हैं। और हमारे कॉलोनी के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जिसे सफाई करनी होती है वो कर देता है। कोई ये नहीं सोचता पड़ोसी क्या कहेगा। पड़ोसी खुद जब सफाई कर रहा है तो दूसरे के बारे में क्या सोचना है उसे। खुद के कपड़े खुद धोएं। यदि खुद को पानी पीना है तो उठ करके पानी खुद पी लें। जिस ऑफिस में या अगर हम खुद की दुकान करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो खुद की सीट और खुद के बैठने का जो मेज वगैरह है उसको खुद साफ करें। बजाय इसके कि अगर हमने कोई नौकर रखा हुआ है उसको कह रहे हैं कि भैया इसकी सफाई कर दे, खुद साफ कर लेना चाहिए। कुछ छोटे कार्य हैं जिनमें जो आमदनी है वो छोटी होती है। उस तरह के कार्य करने से ये जो घर हैं वे अच्छा फल देने लगते हैं। यदि कोई नीच राशि के अंदर बैठा हुआ है तो किस तरह के कार्य हैं, जैसे बुक बाइंडिंग करना है। आजकल तो पॉलीथीन का कवर चढ़ाते हैं, पहले के ज़माने में हार्ड जो गत्ता होता है उसकी बाइंडिंग की जाती थी। वो कर सकते हैं। थैलियाँ बनाने का काम कर सकते हैं। अगरबत्तियाँ बनाने का काम कर सकते हैं। छोटे बच्चों की ट्यूशन्स ले सकते हैं, छोटी छोटी ट्यूशन्स जिसके अंदर बहुत बड़ी आमदनी नहीं होती हो। खाली घर बैठकर अपना समय व्यर्थ न करें, वरना नीच के जो ग्रह हैं वे बेहद खराब प्रभाव देंगे। यदि नवे भाव नवा धर्म का भी होता है, यहाँ कोई ग्रह नीच का है, तो हम मंदिर के अंदर जाकर के सफाई का कार्य कर सकते हैं। मंदिर में जूते सही जगह पर रखने की व्यवस्था संभाल सकते हैं। हाथ धुलाने या पानी पिलाने की व्यवस्था भी संभाल सकते हैं। धार्मिक लंगरों में खाने की व्यवस्था संभाल सकते हैं या आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। तो इस तरीके के जो कार्य अगर हम करेंगे तो नीच ग्रह अपने प्रभाव को, जो उनका कमजोरी है, जो उनका धीमापन है, वे उसे ठीक करते ही चले जाएंगे। और इसमें कुछ वर्ष लगता है, ऐसा नहीं है कि वे तुरंत ही ठीक कर लेंगे। कुछ समय लगता है, 2 4 5 साल लगते हैं। उसके बाद में उत्तरोत्तर धीरे धीरे प्रगति भी होती जाती है और यश भी प्राप्ति होती है उस कार्य को, जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसमें। अब यहाँ पूरी तरीके से इन 12 घरों के 9 ग्रह जो हैं उन सभी के नीच राशि में बैठे होने पर क्या प्रभाव आएगा, यहाँ यदि बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इसका एक समाधान है। यदि आप नीच ग्रह से संबंधित कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दें, और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। यह और दूसरे लोग जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए लाभदायक हो सकता है, तो कृपया इसे उन तक भी शेयर करें। धन्यवाद।